नमस्कार, मैं अनीता पारेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय। विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको नागरिक शास्त्र शिक्षण के विषय में बताऊंगी। नागरिक शास्त्र क्या है, नागरिक शास्त्र की प्रकृति क्या है आदि का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नागरिक शास्त्र का अर्थ। अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। जो व्यक्ति बिना समाज के रह सकता है वह या तो पशु है या देवता। इसी तरह लिकॉक महोदय ने कहा है, शरीर के साथ हाथ का या वृक्ष के साथ पत्ते का जिस प्रकार का संबंध होता है वैसा ही समाज के साथ मनुष्य का होता है। समाज मानव में विद्यमान है और मानव समाज में विद्यमान है। अर्थात मनुष्य की कल्पना समाज के बिना नहीं की जा सकती और इसी तरह से समाज की कल्पना मनुष्य के बिना नहीं की जा सकती। दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति पाश्चात्य जगत में यूनान के नगर राज्य से हुई है। नागरिक शास्त्र अंग्रेजी के शब्द सिविक्स का हिंदी रूपांतरण है। सिविक्स शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है, सिविक्स और सिविटास। सिविक्स का अर्थ है नागरिक तथा सिविटास का तात्पर्य नगर राज्य से है। इस तरह से सिविक्स का जो व्युत्पत्ति अर्थ है वह नगर राज्य का नागरिक या सदस्य है, अर्थात नगर राज्य में रहने वाला नागरिक या सदस्य। प्राचीन समय में मनुष्य का सामाजिक जीवन नगर राज्यों में केंद्रित था। अतः नगर राज्यों में केंद्रित मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला शास्त्र नागरिक शास्त्र कहा गया। किंतु आज राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। आज राज्यों का स्वरूप बहुत विशाल हो गया। उनमें विभिन्न प्रांतों, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि का समावेश हो गया है। इस विकास की प्रक्रिया ने नागरिकता तथा नागरिक शास्त्र के क्षेत्र को भी व्यापक बना दिया है। अर्थात आज नागरिक शास्त्र सिर्फ राज्यों तक ही सीमित नहीं है, वह जिलों, नगरों, ग्रामों, प्रांतों सभी जगह व्यापक हो गया है। इसका स्वरूप विशाल हो गया है। नागरिक शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने नागरिक शास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर E.M. वाइट के अनुसार नागरिक शास्त्र मानव विज्ञान की वह शाखा है जो नागरिक से संबंधित पक्षों का प्रतिपादन करता है। इसके साथ ही वह नागरिक के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का राष्ट्रीय, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं का विश्लेषण करता है। अरस्तू के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। मानव समाज में रहता है, समाज में रहते हुए नागरिक शास्त्र मानव की अच्छी सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। T.H. ग्रीन के अनुसार सामाजिक हित ही प्रत्येक के लिए यथार्थ हित है। विश्वकोश के अनुसार नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकार व कर्तव्यों का विज्ञान है। निम्न परिभाषाओं के आधार पर नागरिक शास्त्र के विषय में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1,
नागरिक शास्त्र का अध्ययन विषय जीवन की सर्वोत्तम दशाएं हैं, यानी नागरिक शास्त्र मानव जीवन की सर्वोत्तम दशाओं का अध्ययन करता है। यह शास्त्र नागरिक के विभिन्न पक्षों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक का अध्ययन करता है। यह शास्त्र मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, यह शास्त्र नागरिक के उक्त पक्षों का, उक्त पक्ष जो अभी हमने पढ़े, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन पक्षों का अध्ययन भूत, वर्तमान तथा भावी दृष्टिकोण से करता है। यानी कि जो जा चुका है, जो चल रहा है और जो होने वाला है, इन आधारों पर वह मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक आदि पक्षों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, यह शास्त्र नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन करता है। यानी मानव को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, कौन कौन से कर्तव्य उसको दिए गए हैं, इनका अध्ययन भी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यह शास्त्र मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन करता है। मानव के द्वारा जिन जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया है, उन सब का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये थी नागरिक शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। अब हम नागरिक शास्त्र की प्रकृति के विषय में अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र को कुछ विद्वान विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, तो कुछ विद्वान इसे कला के रूप में स्वीकार करते हैं। जो विद्वान इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वह कहते हैं कि यह एक विशुद्ध विज्ञान है और विशुद्ध विज्ञान में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। विशुद्ध विज्ञान में वस्तुनिष्ठता होती है, कार्य कारण संबंध होता है, सत्यापनीयता होती है, सार्वभौमिकता होती है तथा गत्यात्मकता होती है। यानी किसी भी विषय को हम विज्ञान जब मानते हैं, जब उसमें वस्तुनिष्ठता हो, कार्य कारण संबंध हो, सत्यापनीयता हो, जिसका सत्यापन किया जा सके, जिसमें सार्वभौमिकता पाई जाए और वह गत्यात्मक हो, तभी वह विज्ञान कहलाता है। क्योंकि नागरिक शास्त्र जो विषय है, इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है और सजीवों में रुचि, स्वभाव, योग्यता, कुशलता, क्षमता, अभिवृत्ति आदि सब एक दूसरे से भिन्न पाई जाती हैं। अतः इसे एक शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, किंतु फिर भी भूतकाल की घटनाओं के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की क्षमता विकसित होती है। इस आधार पर हम इसे एक अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। जो विद्वान नागरिक शास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे इसके पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो कि इस प्रकार है। विज्ञान हेतु ज्ञान का सुनियोजित व व्यवस्थित होना आवश्यक है और नागरिक शास्त्र में ज्ञान को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे अनेक नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है जिसकी सत्यता के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और मनुष्य का यह एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत भूतकाल के आधार पर भविष्य की योजना प्रस्तुत करने की संभावना होती है। तो जो विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, उन्होंने इस हेतु कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं, और जो तर्क हमने अभी अभी देखे कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है तो क्यों है। विज्ञान में सुनियोजित और सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, जो कि नागरिक शास्त्र में भी उन विद्वानों के द्वारा बताया गया है। इसमें भी नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जिसकी सत्यता के लिए संदेह नहीं किया जा सकता। इन सभी तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है।
किंतु कुछ वैज्ञानिक, कुछ विद्वान इसे कला के रूप में स्वीकार करते हैं। तो नागरिक शास्त्र एक कला के रूप में, जो वैज्ञानिक या जो विद्वान नागरिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, वे इस हेतु कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो कि इस तरह से है। नागरिक शास्त्र के नियम सदैव शुद्ध एवं निश्चित नहीं होते। इनका मानना है कि नागरिक शास्त्र में जो नियम बनाए जाते हैं वह विज्ञान की भांति शुद्ध एवं निश्चित नहीं होते। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र में कार्य कारण जो संबंध पाया जाता है वह भौतिक विज्ञानों की तरह नहीं होता। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र में पर्यवेक्षण के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कभी कभी गलत साबित होते हैं। जो विद्वान इसे कला मानते हैं वह कहते हैं कि सीखे हुए एवं प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही कला है। नागरिक शास्त्र भी आदर्श नागरिक के गुणों व कर्तव्यों का न केवल उल्लेख करता है बल्कि उसके नियमों व सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने पर भी बल देता है। ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना कला है और नागरिक शास्त्र हमें सिर्फ सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान ही नहीं करवाता, वरन यह भी बताता है कि किस प्रकार हम उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। यह हमें आचरण की शिक्षा भी प्रदान करता है। इसी कारण यह एक कला के रूप में है। सत्यम शिवम व सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। सत्य से तात्पर्य यथार्थ से है, शिव से तात्पर्य कल्याणकारी होने से है, तथा जो यथार्थ है और कल्याणकारी है उसकी अभिव्यक्ति ही सुंदर है। यह विषय हमें उन उपायों को भी बताता है जो आदर्श की प्राप्ति में सहायक होते हैं। नागरिक शास्त्र को विद्वानगण कला इसलिए मानते हैं क्योंकि यह वास्तविकता तथा आदर्श में संबंध स्थापित करता है और दोनों के मध्य एक पुल का काम करता है। टॉल्स्टॉय महोदय ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, कला एक मानवीय प्रयास है जिसमें मानव अपनी भावनाओं को, जिनका उसने अपने जीवन से साक्षात्कार किया हो, ज्ञानपूर्वक कुछ संकेतों द्वारा प्रकट करता है तथा उन भावनाओं का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है और वे भी उसकी अनुभूति करते हैं। कला के इस अर्थ के आधार पर हम नागरिक शास्त्र को कला की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यह शास्त्र सिद्धांतों, नियमों के अनुसार आचरण पर बल देता है, जिससे आदर्श सामाजिक एवं नागरिक जीवन की प्राप्ति हो सकती है। सिद्धांतों तथा नियमों को जान लेना ही आवश्यक नहीं है, वरन उसके अनुसार उनका अनुसरण करना, उन्हें उनके अनुसार जीवन यापन करना, उन्हें अपने व्यवहार में लाना भी जानना आवश्यक है। और यह अनुसरण का जो कार्य है, अपने जीवन में लाने का जो कार्य है, यह ही कला है। अतः नागरिक शास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है, नागरिक शास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों हैं, क्योंकि यह दशाओं का अन्वेषण करता है और अपने अन्वेषण के परिणामों को मानव कल्याण की वृद्धि में क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। तो हमारे आज के वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र का अर्थ, नागरिक शास्त्र की परिभाषा, नागरिक शास्त्र की प्रकृति, नागरिक शास्त्र विज्ञान के रूप में तथा नागरिक शास्त्र कला के रूप में को समझा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।